नमस्कार फ्रेंड्स। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी संलग्न ईपीएस 95 निवृत्त कर्मचारी समन्वय व लोक कल्याण संस्था नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं 52/17। तो फ्रेंड्स ये ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से एक सर्कुलेशन यानी जो कि ईपीएस 95 पेंशनों की मांग क्यों चल रही है और कब तक चलेगी और इनका हक इनको कब तक मिलना चाहिए, ये सब कुछ इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स आंदोलन क्यों, मेन मुद्दा यही है कि ईपीएस 95 पेंशनर आंदोलन क्यों। आप सभी को पता जैसा कि ईपीएस 95 पेंशनरों ने जगह जगह धरना प्रदर्शन और आंदोलन किए। तो ये आंदोलन क्यों, तो इसका पहला पॉइंट ये है कि ईपीएस 95 योजना अंतर्गत पेंशन धारकों द्वारा प्रति माह रुपये 417,541 व 1250 रुपये 30 से 35 साल तक जमा करने के बाद केवल 200 से 25 रुपये पेंशन। क्यों, सही बात है, उन्होंने हर माह 417,541 इतने रुपये जमा करने के बावजूद भी उनको 200 से लेकर 25 रुपये पेंशन, तो बहुत कम पेंशन मिल रही है। तो आज के टाइम में 200 या इनसे कम या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपये पेंशन मिल रही है। तो 25 रुपये से भी कुछ नहीं आता है, महंगाई का दौर है। तो इन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग जायज़ है और इन सभी को मिलना चाहिए अपना हक 7,500 प्लस के रूप में। जमा की हुई राशि पर कोई ब्याज नहीं व पूंजी की वापसी भी 2008 से बंद। नंबर 3 फॉर्मूला ये कहता है कि पेंशन के फॉर्मूले में 1995 के पहले की सेवा करना नहीं। नंबर 4 पॉइंट की बात करें तो फ्रेंड्स रुपये 1,000 की मिनिमम पेंशन की घोषणा के बाद भी अलग अलग नियमों के बहानों से 28 लाख पेंशन धारक मिनिमम पेंशन से वंचित। 1,000 रुपये पेंशन कम से कम घोषणा होने के बाद भी, तो पहले घोषणा की गई थी कि इन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कम से कम 1,000 रुपये पेंशन दी जाएगी, लेकिन फिर भी 28 लाख ऐसे पेंशनर हैं जिनको 1,000 रुपये से भी कम पेंशन मिलती है। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है और ये सोचनीय स्थिति है कि इन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन इतनी कम, तो ये अपना गुजर बसर कैसे कर रहे होंगे। नंबर ये सभी पॉइंट में आपको लाइन वार बता रहा हूँ और आप सभी ध्यान से सुनिए और थोड़ा गौर करिएगा। दिनांक 1/9/2014 से वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन देने का प्रावधान रद्द व माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश बावजूद भी पेंशन धारक उच्च पेंशन से वंचित। बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ और वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन देने का नियम भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी वह उच्च पेंशन से वंचित है। पेंशन धारक उनको पेंशन नहीं मिल रही है, हाई पेंशन मिलनी चाहिए। दिनांक 1/9/2014 से पेंशन फॉर्मूला में 12 महीने की जगह 60 महीने औसत करने से पेंशन राशि कम हो गई। बिल्कुल सही है। और नंबर ये एक्सपर्ट कमेटी व कोशियारी कमेटी के सिफारिशों के बाद भी टाइम पास के लिए एक और हाई एम्पावर्ड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन 3 महीने की जगह इस समिति ने 1 साल गवाया और केवल 2,000 पेंशन की सिफारिश करने के साथ ही उच्च पेंशन की सिफारिश नहीं की।
तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सैकड़ों आंदोलन करने के बाद एनएससी के राष्ट्रीय मुख्यालय बुल्ढाना महाराष्ट्र में दिनांक 24/12/2018 से लगातार क्रमिक अनशन के बाद भी वह माननीय श्रम मंत्री जी द्वारा कई बार आश्वासन देने के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं। और हमारी प्रमुख मांगे हैं वो कि इस प्रकार हैं, आप सभी को पता भी हैं और जानकारी के लिए मैं बता देता हूं। ईपीएफओ द्वारा जारी किया गया दिनांक 31 मई 2017 का अंतरिम पत्र रद्द कर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार उच्च पेंशन की सुविधा दी जाए। नंबर 2 पॉइंट की बात करें तो फ्रेंड्स 7,500 रुपये बेसिक पेंशन तथा उस पर महंगाई भत्ता दिया जाए। नंबर 3 की बात करें तो फ्रेंड्स सभी ईपीएस 95 पेंशनरों तथा उनकी पति पत्नी को मुफ्त वैद्यकीय सुविधा दी जाए। बिल्कुल सही बात है। और इन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये सुविधा मिलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी वृद्ध हैं, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम है, तो इस कारण वो अक्सर बीमार पड़ते रहते हैं, तो इनको ये सुविधा भी मिलनी चाहिए। ईपीएस 95 योजना से वंचित एक निवृत्त कर्मचारियों को सदस्य बनाकर 5,000 रुपये की राशि पेंशन के तौर पर दी जाए। तो फ्रेंड्स हमारी एकता ही हमारी ताकत, हमारी शक्ति है। बिल्कुल सही बात है। इन ईपीएस 95 पेंशनधारियों का कहना है कि यदि हम सब एक हो जाएं, एक साथ हो जाएं, तो कम से कम 60-70 लाख के आसपास है। और एकता में ये तो बात है ही है कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में ही शक्ति है और एकता में ही शक्ति है। तो ये सभी एक हो जाएं तो गवर्नमेंट को इनको सुनना, इनकी आवाज़ सुनना ही पड़ेगा। और अंत में गवर्नमेंट हार कर इनकी पेंशन बढ़ाकर ही रहेगी। कर्मिक अनशन का 1060वां दिन। और एनएससी के मुख्य नेता तो अशोक जी रावत है ही, आप सभी जानते ही हैं। तो इनकी तरफ से ये एक पत्र की तरह जो दिया गया है, मांगे वगैरह और आंदोलन क्यों किए जा रहे हैं, इनकी संपूर्ण और सटीक जानकारी विस्तार से दी गई है। तो फ्रेंड जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।